मात पिता और गुरु की वाणी, विनय विचार करो सुख जानी। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है और उनकी बातों को श्रद्धार करता है, परमात्मा उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और परमात्मा की सदा उन लोगों पर कृपा बनी रहती है। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं गीता के तीसरे अध्याय से बात करने वाला हूँ। बहुत सुंदर बात है। मैं एक ही बात, एक शब्द कहने वाला हूँ। एक शब्द से ही आपको ये ज्ञात करना है कि इसमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। इस शब्द से ये ज्ञात करना है। बशर्त आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हमें किस प्रकार इस शब्द को जानना है, भली प्रकार से समझना है। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। उस शब्द को भली प्रकार से जानना है, मंथन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। जब तक मंथन नहीं करोगे तब तक वो शब्द तुम्हें, उसकी शब्द की गहराई नहीं मालूम होगी कि उसकी शब्द की गहराई कहां तक है। अगर जिसने उस शब्द की गहराई को जान लिया भली प्रकार से, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में तब तक देरी है जब तक उस शब्द को भली प्रकार से गहराई तक नहीं जान सकता। और जैसे ही उस शब्द को गहराई से जान गया, वो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि परमात्मा की प्राप्ति तो तत्व ज्ञान से भी होती है। फिर यहां आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाने का क्या अभिप्राय है। तो यहां पर एक छोटा सा शब्द है आसक्ति रहित। यही जानना है, इसके विषय में ही जानना है कि आसक्ति रहित क्या है। आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा जिसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। छोटी सी लाइन में मैंने कह दिया आसक्ति रहित, जो आसक्ति रहित हो चुका है। फिर कर्मों के द्वारा जिसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, उसे परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान जो है वो स्वयं अपने आप मिल जाता है। कितनी बड़ी बात कह दी। अब बशर्त हमें इस शब्द को भली प्रकार से जानना है, आसक्ति रहित क्या है। अब आसक्ति रहित क्या है, आसक्ति क्या है। आसक्ति जिसमें हमारी शक्ति क्षीण होती रहती है। हम उस कर्म को कर रहे हैं जिसमें हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, और जिसने इस शक्ति को बचा लिया, इस शक्ति को बचा लिया, फिर वो परमात्मा को प्राप्त कर जाएगा। आसक्ति रहित, आसक्ति का मतलब किसी वस्तु पर आसक्त होना। समझ के चलना, हम किसी वस्तु पर आसक्त होंगे तो हमारी शक्ति क्षीण होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने किसी वस्तु को हाथ में उठाया, ईंट को ही मान लो, ईंट को हमने अपने हाथ में उठाया और हाथ में उठाए कम से कम 5 मिनट तक हम उसे पकड़े रहें, तो क्या होगा, हाथ दुखने लगेगा। हाथ को दुखने लगेगा तो हाथ में दर्द होने लगेगा, नसें तर्राएंगी, नसों में दर्द होने लगेगा। तो क्या ये हम उस वस्तु को ज्यादा देर तक उठा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो मोह है उस ईंट से है, हम उसे छोड़ नहीं रहे। तो हमारी ये शरीर की जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। हमारा मन उसी में लग रहा है, हमारा मन बुद्धि इंद्रियां सब उसी में लग रही है। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें इस ईंट को उठाने में, लेकिन वो हमारे शरीर की शक्ति को क्षीण होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। सेम इसी तरह संसार में जो वस्तु हैं उनसे हमारा मन बुद्धि इंद्रियां इस प्रकार से चिपकी हुई हैं कि हमारे धीरे 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 अंदर की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो खत्म होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। गहराई से समझना है इन शब्दों को। अगर नहीं समझ पाओगे तो नो समझ लो ये बात निकल गई।
180 की स्पीड से नहीं, 500 की स्पीड से निकल गई, तुम्हें दिखाई भी नहीं देगी। तो हम जिस वस्तु से चिपके हुए हैं, आसक्त हैं, हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते, तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो शक्ति क्षीण हो रही है, उसी शक्ति के द्वारा हमें परमात्मा को जानना है, और उस शक्ति को हम क्षीण कर देंगे सांसारिक वस्तु में, तो फिर हमारे पास शक्ति क्या बची उस शक्तिमान को जानने के लिए। इसीलिए हमें ऐसी शक्ति को बचाना है जिस शक्ति को हम क्षीण कर रहे हैं। आसक्त का मतलब मैंने बता दिया, किसी पर निर्भर होना, और जिस पर निर्भर है उसमें हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, उससे रहित हो जाओ। यानी कि जो वजन हमने लिया है उस वजन को छोड़ दो, फिर देखो कितना आराम मिलता है। तुम इतने हल्के हो जाओगे, इतने हल्के हो जाओगे, फिर तुम अपनी शक्ति का अनुभव करोगे। हमारे पास जो शक्ति है वही शक्ति से तुम परमात्मा को जान जाओगे। तुमने संसार की वस्तु का त्याग कर दिया, जो आसक्ति है उसका त्याग कर दिया, तो आसक्ति रहित हो गए। आसक्ति रहित हो गए तो हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। जो अंतकरण जो है हमारा वो शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होने पर ही परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि जो आनंद तुम्हें होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, शांति होने लगेगी, फिर उस शांति को तुम खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो शांति तुम्हें एक अलौकिक तुम्हें अनुभव होगी। आज से पहले कभी अनुभव नहीं करी होगी, शांति का अनुभव नहीं होगा। शांति किसे कहते हैं? शांति किसे कहते हैं? मन की चंचलता को समाप्त कर देना ही शांति कहलाती है। जिसकी मन की चंचलता खत्म हो गई, समझ लो उसे शांति आएगी। और जिसकी मन की चंचलता है, मन की जो चंचलता है वही अशांति है। तो जिसने शांति को एक बार प्राप्त कर लिया, आनंद को प्राप्त कर लिया, फिर वो उस शांति को खोना नहीं चाहता है। ये बात ध्यान रख लेना। इसीलिए मेरा यही कहना है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी यही कह रहा हूं कि आसक्ति को भली प्रकार से, आसक्ति की गहराइयों को अब तुम जान लोगे कि आसक्ति क्या है, तो तुम उस ब्रह्म को भी जान लोगे, उस परमात्मा को भी जान लोगे, उस परमात्मा को भी तुम प्राप्त हो जाओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।